उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों के लिए तमाम तरीके की योजनाएं ला रही है, लेकिन अब ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने तमाम किसानों को राहत दी है और हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं। निजी नलकूप जो किसान हैं सर, उनको लिए आप बड़ी राहत लाए हैं कि 100% की जो है लगभग है छूट मिलेगी, क्या कहना चाहेंगे सर? 8 नवंबर से पूरे राज्य में सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, जिसे एक मुफ्त समाधान योजना भी कहते हैं, OTS भी कहते हैं, वो लागू हुई है। और उसके तहत किसानों सहित सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को, चाहे वो घरेलू उपभोक्ता हों, चाहे वाणिज्यिक हों, चाहे औद्योगिक हों, घरेलू में भी 1 किलोवाट तक के और 1 किलोवाट के ऊपर के, सबके लिए बहुत ही आकर्षक योजना हम लोग लेकर के आए हैं। किसानों की और घरेलू उपभोक्ताओं की बात करूं तो उन्हें विशेष रूप से अधिभार में, सरचार्ज में, ब्याज में 100% तक की छूट देने का हम लोगों ने प्रावधान बनाया हुआ है। उसका लाभ लेना चाहिए। किसानों की जहाँ तक बात है, वर्तमान वर्ष जो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है वित्तीय वर्ष, उस वर्ष में किसानों के नलकूप का बिल 100% माफ़ किया जा चुका है। बजट में इस बात की घोषणा की जा चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बजट में घोषणा किया है। लेकिन उसके पहले का, अगर 1 अप्रैल 2023 के पहले का कोई बिल बकाया है तो उस पर भी ये योजना लागू पड़ेगी और उसमें भी 100% तक ब्याज में, अधिभार में हमने छूट देने की घोषणा किया हुआ है। हमने ये भी कहा है कि अगर एक मुश्त न भर सकें, 100% का लाभ न ले सकें, तो आप किसानों को और छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को हमने 12 किस्तों तक जो है भरने की छूट दिया हुआ है। बाकी लोगों को 6 किस्त तक छूट दिया हुआ है, 3 किस्त तक छूट दिया हुआ है। तो 12 किस्तों में भी किसान और छोटे घरेलू उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान कर सकते हैं। साथ ही इस योजना का एक प्रमुख भाग ये है कि जो पहले आएगा उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हमने जहां RC कटी हुई है, रेवेन्यू रिकवरी की रेवेन्यू सर्टिफिकेट कटी हुई है, उसमें भी हमने कहा है कि अगर इस योजना में जुड़ करके आप उसकी शर्तों का पालन करते हैं तो आपको भी इस योजना में शामिल करके आपकी RC रोक दी जाएगी। साथ ही बिजली चोरी के मामले में जहां आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, FIR दर्ज हुआ है, वहां हमने कहा है कि अगर आप इस योजना में जुड़ते हैं, इसकी शर्तों के मुताबिक आप भरते हैं, तो आपको मात्र 35% भरना होगा जो आपका राजस्व निर्धारण हुआ है। 65% की छूट हम देंगे और साथ ही आप पर जो आपराधिक मामला दर्ज हुआ है उसे भी निरस्त किया जाएगा। भी जो था वो सामने आया, जिसमें तमाम सांसद प्रतिनिधियों को आपने लिखा है कि OTS योजना के बारे में बताया जाए, बिजली में जो सुधार कार्य हो रहे हैं उसके बारे में भी बताया जाए, तो इसको लेकर सर क्या निर्देश हैं सर? मैं समय समय पर अपने माननीय जनप्रतिनिधिगण को अपने विभाग की योजनाएं, अपने विभाग में चल रहे कार्यों के बारे में उनको जानकारी देने का प्रयास करता रहता हूं। उसी के तहत, उसी कड़ी में कल हमने माननीय सांसदगण को, माननीय विधायकगण को, माननीय MLC और माननीय महापौर जो नगर निगमों के हैं, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, सबको हमने पत्र लिख करके ये हमारी जो OTS योजना आई है विशेष रूप से उसके तमाम जो पहलू हैं वो बताते हुए हमने कहा है कि आप जनता तक इस योजना को पहुंचाने में हमारी मदद करें, जनता को प्रेरित करें कि वो इस योजना का लाभ लें। साथ ही हमने ये भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में हमारी 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं, RDSS योजना जो 17,000 करोड़ की है, बिजनेस प्लान की योजना जो 5,000 करोड़ की है, नगर निकायों की योजना जो 1,000 करोड़ की है, इस प्रकार 23 से 25,000 करोड़ रुपए के काम इस समय धरातल पे चल रहे हैं। हमने उनसे निवेदन किया है कि अपने अपने क्षेत्र में कहाँ तार बदलने जैसा है, कहाँ जर्जर तार है, कहाँ बांस बल्ली के खंभे हैं, कहाँ ट्रांसफार्मर बदलने की या अपग्रेड करने की आवश्यकता है, ये सारे काम आप अपने क्षेत्र में सतर्क रह करके अपने हमारे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके करवा लें, जिससे कि हम बिजली की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करते हुए पीछे का जो हमारा घाटा है, जो AT&C लॉस हमने कम किया है, 8500 करोड़ रुपए की बचत हुई है, 1 लाख करोड़ के घाटे में हम चल रहे हैं, इन सारे बातों को ठीक करते हुए हम आने वाले दिनों में, महीनों में राज्य की जनता को 24 घंटे बिजली देने के प्रयास में हैं और इन सारे कार्यों से हमें उस दिशा में बढ़ने में मदद मिलेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री A.के. शर्मा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।